सॉरी जरा से दिक्कत आ गई सिस्टम की। तो राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है, हम लोग यहां स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द राइस फोर्टिफिकेशन। राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है? तो आज ये एक कुछ दिन पहले समाचार आया था और कई लोगों ने इस पर सवाल किया क्या होता है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द राइस फोर्टिफिकेशन। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो क्या है कि यह एक प्रोसेस है एडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब राइस फोर्टिफिकेशन क्या है? एडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो पहली महत्वपूर्ण चीज आपने क्या देखी कि राइस, अगर सवाल प्रीलिम्स का आता है कि राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है, अगर प्री का यह सवाल आता है कि व्हाट इज द राइस फोर्टिफिकेशन, तो आप क्या आंसर करोगे? एडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना एक राइस फोर्टिफिकेशन होता है। यह कैसे ऐड होता है, यह कैसे ऐड किया जाता है? तो जो हमारा रेगुलर राइस है, राइस फोर्टिफिकेशन क्या है? हमारे रेगुलर राइस में, जो हमारा रेगुलर राइस है उसमें, हमारा जो रेगुलर राइस जो हम खाते हैं उसमें ऐड करना, यस, हमारे रेगुलर राइस में जो ऐड करना होता है, अगर हम जरा रेगुलर राइस है इसमें हम ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो वो क्या हो गया? राइस फोर्टिफिकेशन। इट्स क्लियर? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि कैसे हम अपने राइस को ज्यादा न्यूट्रिएंट बनाते हैं, कैसे हम इस अपने राइस को ज्यादा न्यूट्रिएंट बनाते हैं, हम ऐड करते हैं राइस में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इससे होता क्या है, यह होता कैसे? यह इन्वॉल्व करता है जो प्रोडक्शन ऑफ फोर्टिफाइड राइस, FRKS। एक और शब्द आता है FRKS। व्हाट इज FRKS? यह है प्रोडक्शन ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स। फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स। तो FRKS क्या हो गया? फोर्टिफाइड राइस कर्नल। तो यह एक, दिस इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ फोर्टिफाइड राइस, कैसे? फ्रॉम मिक्सचर यूजिंग द एक्सट्रूडर मशीन। इसको आसान से समझते हैं, मशीन का इस्तेमाल करके, इसको आसान समझते हैं, मशीन का प्रयोग करके, मशीन का प्रयोग करके हम इसमें FRKS को ऐड कर देते हैं। अब यह जो टेक्नोलॉजी है यह क्या है? जो ड्राई राइस फ्लोर है, जो अपना ड्राई राइस फ्लोर है, जो ड्राई राइस फ्लावर है, जो अपना ड्राई राइस फ्लावर है, उसमें हम करते क्या हैं? उसमें हम मिक्स करते, उसको मिक्स करते हैं विथ प्री मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें हम ऐड करते हैं प्री मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इससे होता क्या है? यह जो मिक्सचर होता है वो जाता है उस मशीन में और हीटिंग जोन में, जो प्रोड्यूस करता है कर्नल्स सिमिलर इन शेप एंड साइज ऑफ राइस। तो जो राइस का शेप और साइज होता है, वैसा वो प्रोड्यूस कर देता है। जो राइस का शेप और साइज होता है वैसा वह प्रोड्यूस कर देता है। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं, यह हम कर क्यों रहे हैं, हम यह कर क्यों रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? अगर आप याद करें तो हमने कहा था इंडिया ने हंगर पर विक्ट्री प्राप्त कर ली है।
हंगर पर विजय प्राप्त कर ली है। पर कुपोषण पर नहीं किया है। क्लियर हुआ? भारत ने भूख पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन भारत को कुपोषण पर विजय की प्राप्ति नहीं हुई है। तो भारत का जो एक संघर्ष है वह भूख से कुपोषण की तरफ परिवर्तित हो चुका है। तो हमने भूख पर विजय प्राप्त कर ली है, कुपोषण पर विजय प्राप्त नहीं की है। इसलिए जो हम इसके कारण क्या हो रहा है, हाई लेवल मेल न्यूट्रिशन। स्पेशली वोमेन एंड चिल्ड्रन। हाई लेवल मेल न्यूट्रिशन है। चूंकि हमने कुपोषण पर विजय प्राप्त नहीं की है, इसलिए हाई लेवल मेल न्यूट्रिशन है किसमें, वोमेन और चिल्ड्रन में। जो फूड मिनिस्ट्री का डेटा बताता है, एवरी सेकेंड वन कंट्री इज एनीमिक। एवरी सेकेंड वोमेन, एवरी थर्ड चाइल्ड एनेमिक है। ये होम मिनिस्ट्री का डेटा बताता है कि एवरी सेकेंड चिल्ड्रन, सॉरी एवरी सेकेंड वोमेन और एवरी थर्ड चाइल्ड वो एनेमिक है। तो जो एवरी सेकेंड वो एनेमिक है और एवरी थर्ड चाइल्ड स्टन्ड है। मतलब क्या है, उसकी वृद्धि नहीं हो रही है। तो हमारी जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनकी जो वृद्धि है वो वृद्धि नहीं, वो उनको अगर आप बहुत आसान भाषा में समझें तो इनको क्या है, इनको अपने पोषण नहीं मिल रहा है। तो दूसरी जो हर महिला है वो एनीमिक हो जा रही है, और तीसरा जो बच्चा है वह विकसित नहीं हो पा रहा है। इंडिया का 94 जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें 107 में इंडिया की रैंक 94 है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंक आउट ऑफ 107 कंट्रीज, वह इंडिया की रैंक 94 है। तो फोर्टिफिकेशन से क्या होगा, फोर्टिफिकेशन से, अब अगला सवाल प्ली का, फोर्टिफिकेशन से क्या होगा। कुपोषण के खिलाफ जंग होगी। देयर विल बी ए कॉम्बैट अगेंस्ट द मेल न्यूट्रिशन। तो देश क्या करेगा, कुपोषण के खिलाफ एक जंग, एक जिहाद का आरंभ करेगा, एक जंग होगी। तो जो फोर्टिफिकेशन है हमारे राइस का, यह फोर्टिफिकेशन बहुत सुटेबल मेथड है मेल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए। अब देखिए इंडिया में अब राइस को ही क्यों चूज किया गया, इंडिया में पर कैपिटा राइस की जो खपत है वो कितनी है, 6.8। इंडिया में पर कैपिटा राइस की जो खपत है 6.8 केजी पर मंथ है। तो जो पर कैपिटा राइस की खपत है, जो पर व्यक्ति राइस की खपत है, वह 6.8 केजी पर मंथ है भारत के अंदर। इसलिए अगर हम इस पर काम करेंगे तो हमारा कुपोषण रुक जाएगा। अगर अब गाइडलाइंस क्या, मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस क्या है, 10 ग्राम ऑफ FRK। अब इसको आप याद करिएगा, 10 ग्राम
FRK in every 1 kg of rice. दस ग्राम FRK हर 1 kg राइस पर दिया जाए। तो यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रस्तुत किया गया है। और जो ये मिनिस्ट्री ने एस्टिमेट किया है, जो कॉस्ट प्रोडक्शन है वह ज्यादा नहीं है। और इससे क्या क्या मिलेगा, इसमें क्या है, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन। अब अगला सवाल, इससे क्या क्या हमको मिलेगा, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12। अब तीसरा सवाल क्या हो गया, इससे फायदा क्या क्या होगा, फोर्टिफिकेशन से कौन कौन से हमको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होंगे, आयरन होगा, फॉलिक एसिड होगा, विटामिन B12 होगा। जो फोर्टिफाइड राइस है वो पैक किया गया है जूट लोगो में, F+ लोगो लगाकर उसको पैक किया जाएगा। तो एक लोगो F+ लगा दिया जाएगा जिससे आप पहचान लोगे कौन कौन सा है। तो जो फोर्टिफाइड विद आयरन होगा, तो यह जो F+ लोगो से आएगा उसमें क्या क्या होगा, आयरन, फॉलिक एसिड, B12। यह सवाल प्रीलिम्स का हो गया, आपके जरूर आएगा। अब गवर्नमेंट ने 19-20 में मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर PDS। तो उन्होंने PDS में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम सौंपा है। इसमें फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम सरकार ने सौंपा हुआ है और बजट दिया है इसके लिए 3 साल का 174.64 करोड़। ये उतना काम का नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिए 174.64 करोड़। तो यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो मिनिस्ट्री ने बोला है कि 7 कंट्री हैज मैंडेटेड फॉर राइस फॉर इंडिया ही नहीं, 7 देशों ने मैंडेट किया हुआ है। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। सात देशों ने किया है। उन देशों का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स, आप नाम लिख लें, यूनाइटेड स्टेट्स, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस एंड सोमान आइसलैंड। अब इसको थोड़ा सा हम संविधान से देखने की कोशिश करें कि जो सरकार ने ये फोर्टिफाइड राइस हमको दिया है वह कहां से आ रहा है। आप आर्टिकल 47 पढ़िए, आर्टिकल 47 पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 47 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है, यह बोलता है कि स्टेट के पास ड्यूटी है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेज करने का और पब्लिक हेल्थ को, न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। तो जब आप आंसर लिखिए, अगर मेंस में आता है तो आप इसको वहां पे धीरे से चिपका दीजिए, आपका आंसर बेहतर हो जाएगा। क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? एनीवन हु हैज एनी डाउट? देखिए, प्रीलिम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आएगा वो क्या आएगा कि फोर्टिफाइड राइस में कौन कौन से 3 विटामिन प्राप्त होते हैं। सबसे लीडिंग सवाल अगर प्रीलिम्स का है तो यह है कि जो फोर्टिफाइड राइस है उसमें कौन कौन से 3 न्यूट्रिशन प्राप्त होते हैं। नंबर 2, अगर मेंस में आता है तो मेंस में आपको ये इंडिपेंडेंट सवाल नहीं आएगा, सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य के प्रति क्या क्या कार्य किए हैं। तो जब गवर्नमेंट की आप हेल्थ योजनाओं के बारे में लिखे, उसमें आप इसको भी लिख दे 2-3 लाइन में। तो इस तरह ये काम का है, इससे ज्यादा आपके काम का है नहीं। क्योंकि आज ये सवाल लोगों ने रेज किया, मैंने कहा पढ़ा देता हूं, हालांकि मैंने ये इंटरव्यू वालों को पढ़ाया था, आपको मैंने नहीं पढ़ाया था। नाउ लेट्स मूव ऑन द प्रेसिडेंट, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए, हमने कल जो पावर का प्रेसिडेंट का किया था वो हमने पावर का प्रेसिडेंट किया था जो आर्टिकल 111 से जनरेट होता है।
और जो प्रेसिडेंट का वीटो पावर है वह आर्टिकल 111 से ही जनरेट होता है। तो एक बड़ा इजी सा आसान सा सवाल आप समझते हैं कि आर्टिकल 111 से प्रेसिडेंट का वीटो पावर जनरेट होता है और उससे हमने आपको सारे प्रेसिडेंट के जो वीटो पावर एराइज हो रहे थे, कंट्रीज का नाम है, फिर से लिखिए, यूनाइटेड स्टेट्स, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, पापा न्यू गिनिया, फिलीपींस, सोलोमन आइसलैंड। तो अब उसके बाद हम लोग अगले कदम पर बढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्रेसिडेंट कैसे, देखिए ये भी सवाल प्रीलिम्स में दोनों का है, प्रेसिडेंट कैसे स्टेट लेजिस्लेचर को कंट्रोल करता है।